हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इसी सीरीज़ में हम आज बात करेंगे भगत सिंह की। और काफ़ी जो हमारे यूथ हैं वो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं भगत सिंह को। बट यहाँ पे मैं उनकी ऐसी 3 आइडियोलॉजी बताऊंगा, उनकी विचारधारा बताऊंगा जिसे आप सुनकर कहेंगे कि अगर आप भगत सिंह को आप नाम लेते हैं तो आपको यही आएगा कि हाँ, आपने मूंछों को ताव देते हुए और बम और पिस्तौल की बात आपके दिमाग में आती होगी। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उनकी विचारधारा को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल अलग ही वैसे हैं। तो इनकी 3 विचारधारा हैं जिसे मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इनकी फर्स्ट जो विचारधारा या आइडियोलॉजी है वो है सोशलिस्ट। द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट इज़ बीइंग इज़ टू कि आप समाज के उन लोगों के बारे में भी सोचते हैं जो 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 दूसरे लोग बात नहीं करते हैं। जैसे कि जो समाज का निचला तबका होता है, जो निर्धन या गरीब होते हैं, उनकी ओर ध्यान देना और उनकी आवाज़ को उठाना एक सोशलिस्ट करता है। तो वो सोशलिस्ट थे। और इनके 3 जो 3 वर्ड, मतलब ये 3 एक नारा बोल सकते हैं, स्लोगन बोल सकते हैं, इन्होंने दिया है। इनकलाब जिंदाबाद सोशलिस्ट ही रिलेटेड है, यानी कि क्रांति की जय हो। इनकलाब जिंदाबाद पहला। और दूसरा वर्कर ऑफ द वर्ड यूनाइट, कि अगर जो वर्कर हैं वो अगर यूनाइट हो जाएं तो फिर जो ऊपरी तख्ता है वो इस बात को समझेगा कि जो नीचे या वर्कर हैं वही हमको आगे ले जाते हैं। और तीसरा है डाउन विद द इम्पेरियलिज़म। ये इनकी एक और स्लोगन था। इसका मतलब है कि साम्राज्यवाद के खिलाफ थे ये। कि जैसे कि ब्रिटिशर आते हैं हमारे देश में और अपनी जो सत्ता है उसको फैलाते हैं, तो वो इसके खिलाफ थे। तो इससे पता चलता है कि हाँ, वो केवल बंदूक चलाना नहीं जानते थे। कहते हैं कि वो कहते ये थे कि क्रांति बंदूक या पिस्तौल से नहीं आती है, क्रांति आती है विचारों से, विचारों की शान से आती है। तो ये उनका मानना था। तो और सेकंड इज़ दैट उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो है इंटरनेशनलिज़म। इसमें आप बहुत चीज़ें सीखेंगे। देखिए, 3 वर्ड मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा: पैट्रियाटिज़म, नेशनलिज़म और जिंगोइज़म। इनका मतलब आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। इंटरनेशनलिज़म मतलब ये होता है वसुधैव कुटुंबकम। हमारे वेदों में भी कहा गया है कि वर्ड इज़ माय फैमिली। तो ये इस पे विश्वास करते थे। अच्छा, मैं अब बताऊंगा कि पैट्रियाटिज़म किसे कहते हैं। पैट्रियाटिज़म मतलब कि जो अपने देश से प्यार करता है, अपने देश के नेशन फर्स्ट जैसा माइंडसेट उसके पास है कि हाँ, अपने देश को आगे देखना है, ये है पैट्रियाटिज़म। और नेशनलिज़म का मतलब है कि आप ये कहते हैं कि ऐसा कुछ करते हैं कि ठीक है, दूसरा देश अच्छा नहीं है मेरे देश से। ये हो गया पैट्रियाटिज़म। क्या है कि मेरा देश अच्छा है, दूसरे देश भी अच्छे हैं, है ना। और कई कई मामलों में। लेकिन नेशनलिज़म क्या है कि मेरा देश ही अच्छा है और बाकी अदर देश नहीं अच्छे। ये है नेशनलिज़म। और फिर इसकी थर्ड कंडीशन आ जाती है जिंगोइज़म। जिंगोइज़म का मतलब होता है कि आप अपने देश के बारे में तो बस केवल दिखावा करते हैं कि हाँ, मेरा देश मेरा देश, और अपने देश के लिए भी नहीं कुछ करते हैं और दूसरे देश को गिराने की भी कोशिश करते हैं। तो ये है जिंगोइज़म। ये 3 वर्ड थे: पैट्रियाटिज़म, नेशनलिज़म और जिंगोइज़म। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और इंटरनेशनलिज़म का मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम, वर्ड इज़ माय फैमिली। वो इस लेवल पे जाके सोचते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि हाँ, पैट्रियाटिज़म है, ओके, इट्स गुड, और नेशनलिज़म भी थोड़ा सा सही है, लेकिन जिंगोइज़म तो बिल्कुल नेगेटिव सेंस में जाएगा। और तो यही एक चीज़ थी कि वो इंटरनेशनलिज़म पर विश्वास करते थे कि वर्ड इज़ माय फैमिली, नॉट इंडिया, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी भगत सिंह की। और थर्ड इज़ एथिज़म। वो एथिस्ट थे और उन्होंने आर्टिकल भी पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने लिखा था वाई आई एम एथिस्ट। तो उसमें उन्होंने लिखा था अगर कि इफ़ गॉड इज़ क्रिएट दिस वर्ल्ड,
तो इतना इनजस्टिस क्यों है, इतना पेन क्यों है, इतना इनइक्वालिटी क्यों है ना। और वो यही सोचते थे कि जो है सो इसमें इस जीवन में ही है, इसके बाद पुनर्जीवन और ये सब वो नहीं मानते थे। मेरा ऐसा मानना नहीं है, तो वो ऐसा मानते थे। और कहते हाँ, तो ये इनकी एथिस्ट थे। ये इनकी ये थी कि पहले हमें खुद अगर हम इस धरती पे हैं तो हमें पहले दूसरों को पहले ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए, फिर स्पिरिचुअल होना चाहिए, है ना। वो उनका ऐसा मानना था। तो आप जान गए होंगे कि ये सोशलिस्ट थे, इंटरनेशनलिज्म भी था इनकी एक सोच, और एथिस्ट थे। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जय हिंद एवरीवन।